हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? पीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी का एक सब्जेक्ट है, एक ड्रग है जिसे हम बोलते हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक कितने तरीके के होते हैं, इंडिकेशन इसका क्या है और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, एक एक करके हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, तो ये कितने तरीके का होगा तो पहले देखते हैं हम लोग। जनरली जो हम लोग कॉमन यूज करते हैं उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला क्या हो गया, बोलेंगे उसको हम लोग लूप डायूरेटिक। लूप डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स। उसके बाद ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक डायूरेटिक। देन लूप डायूरेटिक हो गया, ऑस्मोटिक डायूरेटिक हो गया, और आपका कौन सा हो जाएगा, पोटेशियम स्पैरिंग। पोटेशियम स्पैरिंग लूप डायूरेटिक, ऑस्मोटिक डायूरेटिक, पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक, और एक कौन सा ग्रुप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लूप, ऑस्मोटिक, पोटेशियम, और ये थायजाइड। थायजाइड, थायजाइड। अब इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन सी दवाएं आती हैं इसके अंदर, किसको हम लोग लूप डायूरेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो लूप डायूरेटिक का जो एग्जांपल है सबसे अच्छा वो कौन सा है, जैसे कि फ्रूसेमाइड। फ्रूसेमाइड जो कि लैसिक्स नाम से मार्केट में आता है, और दूसरा कौन सा है, टॉर्सीमाइड जो कि मार्केट में डायटोर नाम से आता है। ठीक है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक में पहला मैनिटोल, मैनिटोल, दूसरा न्यूरोटॉल, तीसरा ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। ठीक है, ये जो है इतनी सारी दवाएं रहेंगी, मैनिटोल, न्यूरोटॉल और ग्लिसरॉल। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, थायजाइड में। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, हाइड्रोक्लोरथियाजाइड, थियाजाइड है ना, ये रहेंगे, ये इसका एग्जांपल रहेगा। और पोटेशियम स्पेरिंग में कौन सा आएगा, स्पाइरिनो लैक्टोन, जो कि मार्केट में किस नाम से, लैसिलैक्टोन नाम से आता है। ठीक है, तो ये डायूरेटिक हमारे इतने तरीके की हो गई। एक और है जिसे हम बोलते हैं क्या, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। उसका एग्जांपल क्या है, उसको हम आगे थोड़ा पढ़ते हैं, है ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब देखो ये जो तीन दवाएं हैं आपकी थायराइड तक, ठीक है, ये क्या करेंगी, ये एक तो सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस वाटर, इन सब का क्या करेंगी, एक्सक्रीशन करेंगी, इन सबको बाहर निकालेंगे, एक्सक्रीशन। ये दवाएं इनका क्या करेंगी, सोडियम, पोटेशियम और वाटर को बाहर करेंगी। इसमें क्या होता है, सोडियम और वाटर एक्सक्रीट करेंगी, दूसरा पोटेशियम को रिटेन करेंगी, है ना, पोटेशियम को रिटेन करेंगी। ये सारी जो चीजें हैं वो अभी आपको क्लियर हो जाएंगी जब हम आगे इसको देखेंगे, इंडिकेशन प्लस कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ठीक है, आगे की टेबल में हम लोग देखते हैं, लूप डायूरेटिक में दो एग्जांपल है, फ्रूसेमाइड, टॉर्सीमाइड जिसमें लैसिक्स और डायटोर आता है, ऑस्मोटिक, मैनिटोल, न्यूरोटॉल, और ग्लिसरॉल। थायजाइड में हाइड्रोक्लोरथियाजाइड, और पोटेशियम स्पेरिंग में स्पाइनोलैक्टोन। ये चार तरीके के हैं। एक और है छोटा सा जिसका सिर्फ हम लोग एग्जांपल देखेंगे,
कार्बोनिक एनहाइड्रेट जिसको हम लोग एसिटाजोलामाइड के नाम से जानते हैं, गिने चुनी डिजीज में वो चलता है, जैसे कि ग्लाउकोमा हो गया या फिर किसी का आईसीपी बढ़ा हुआ है उसमें देते हैं, है ना। उसका एक्सेसिव जो वाटर है वो एक्सक्रीट करने के लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग क्या, अगला डाययूरेटिक कौन सा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कौन सा है वो, एसिटाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड किस नाम से आता है, डायमॉक्स, मार्केट में डायमॉक्स टैबलेट के नाम से आता है, ठीक है। उसके बाद कहाँ कहाँ पे इसको हम यूज करते हैं, एक तो ग्लाउकोमा में और दूसरा इंक्रीज आईसीपी में, ठीक है, वहां इसको यूज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं डाययूरेटिक को कहाँ कहाँ पे दे सकते हैं। तो एक हेडिंग रहेगी क्या, इंडिकेशन, इंडिकेशन, और दूसरी क्या रहेगी, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इंडिकेशन, ठीक है। एक रहेगी इंडिकेशन और दूसरी रहेगी कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कहाँ पे दिया जाता है उसको इंडिकेशन बोलते हैं, और कहाँ पे नहीं दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है। तो ऐसा मरीज जिसको क्या हो, हाइपरवायलुमिया हो, हाइपरवायलुमिया, किसी को हाइपरटेंशन हो, दूसरा फ्लूइड ओवरलोड, फ्लूइड ओवरलोड, हार्ट फेलियर, ठीक है। हाइपरवायलुमिया है, हाइपरटेंशन है, फ्लूइड ओवरलोड है, और क्या कहते हैं, हार्ट फेलियर है। इन चार कंडीशन में हम लोग इसको देते हैं। और क्या हो सकती है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, अगर हमें यूरिन का ज्यादा आउटपुट कराना है तो उसमें देंगे, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोवायलुमिया में नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि फ्लूइड उसकी बॉडी में पहले से कम है, अगर आप और दे देंगे तो पेशेंट निकल लेगा, ठीक है। हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन में नहीं देंगे इसको, ठीक है। हाइपोटेंशन में आप लेसिक्स और डायटोर को दे दोगे तो बीपी और नीचे चला जाएगा, उसमें पेशेंट में शॉक में जाने के बाद एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। फ्लूइड ओवरलोड, इसमें क्या करेंगे, फ्लूइड डेफिसिट, फ्लूइड की कमी होगी तो उसमें नहीं देंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, हाइपोवायलुमिया हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, फ्लूइड डेफिसिट हो गया, और क्या कहते हैं किसमें देंगे हम लोग, या फिर रीनल ऑब्स्ट्रक्शन, रीनल ऑब्स्ट्रक्शन। रीनल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब, मान लो किडनी में स्टोन हो गया है और उसकी वजह से यूरिन का फ्लो नहीं हो रहा है, और फ्लो अगर नहीं होगा तो हम लोग उधर से डाययूरेटिक देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, क्या पाइपलाइन ही फट जाएगी, यूरेटर फटने के डर रहेंगे, ठीक है। तो इसमें नहीं देंगे। तो ये इसके इंडिकेशन हो गए, और उधर क्या हो गया उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इसमें हम इंडिकेटर में क्या होता है कि दवाओं को दे सकते हैं, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्या होता है, दवाओं को नहीं दे सकते हैं। फिर दो कंडीशन और आती हैं, कौन कौन सी, एक हाइपरनेट्रीमिया, ठीक है। हाइपरनेट्रीमिया, थोड़ा नीचे ज्यादा और ऊपर लिखते हैं इसको हम, ठीक है। एक मिनट वेट करिए आप लोग थोड़ा, है ना, इसको मिटा देते हैं, तो हो ही गए हैं।
दो कंडीशन और इसमें हम पढ़ेंगे, किसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन है और किसमें नहीं है ना। तो उसमें एक आता है, क्या आएगा, एक आएगा इसमें हाइपरनेट्रीमिया। पहला क्या रहेगा, हाइपरनेट्रीमिया। दूसरा क्या रहेगा, हाइपर कैलीमिया, है ना। अब इसका अपोजिट जो होगा वो कॉन्ट्राइंडिकेशन में आएगा, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, और यहाँ पे क्या होगा, हाइपोकैलीमिया। होता क्या है, देखो सोडियम की नॉर्मल वैल्यू, यहाँ पे देखो सोडियम की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, सोडियम जो होगा नॉर्मल 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। पोटेशियम कितना होगा, 3.5 टू लेटेस्ट 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, है ना। अगर यहां से नीचे जा रहा है पोटेशियम तो इसे हम बोलेंगे क्या, हाइपोकैलीमिया। इधर ही लिख देते हैं, यहाँ अगर हाइपरकैलीमिया है तो इसका मतलब 5 पॉइंट से ऊपर जाएगा। यहाँ हाइपोकैलीमिया, इसका पोटेशियम क्या होगा, लेस देन 3.5, ठीक है, 3.5। उसके बाद हाइपरनेट्रीमिया, इसका मतलब सोडियम क्या होगा आपका, सोडियम मोर देन 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। हाइपोनेट्रीमिया मतलब सोडियम लेस देन 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे पोटेशियम ज्यादा हो रहा है तो हम डायूरेटिक देके वाटर के साथ या यूरिन रेट करने के साथ साथ इसको भी आउट कर सकते हैं। ऐसे पोटेशियम ज्यादा होगा तो यहाँ पे ऑलरेडी कम है तो हम लोग ये सारी दवाएं नहीं देंगे, लूप डायूरेटिक को नहीं देंगे, फिर उसमें क्या देंगे, अगर पोटेशियम कम, ये कम था तो वहां पे पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक देंगे, जिसको हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्पाइनोलैक्टोन, जो लेसिलोक्टोन नाम से आती है, स्पाइनोलैक्टोन था ना पोटेशियम स्पेयरिंग, तो उसमें ये पढ़ेंगे। तो ये हमारे डायूरेटिक का क्लासिफिकेशन था, जिसमें क्या क्या मिला हमको, लूप डायूरेटिक, दूसरा ऑस्मोटिक, तीसरा थायजाइड, और चौथा कौन सा रहा, पोटेशियम स्पेयरिंग, पांचवा कौन सा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। इस 5 तरीके के डायूरेटिक जो होते हैं, इन्हीं को हम लोग अलग अलग कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि किसको कौन सा डायूरेटिक देना है, कौन सा ओवरलोड है, कौन सा हाइपरटेंशन है, कौन सा क्या बोलते हैं हाइपरवाइलेमिया में है, उसको फ्लूइड एक्सक्रीट करने के लिए कोई इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है तो उसमें अलग देना है, किसी में कम है तो उसमें अलग देना है, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा फार्माकोलॉजी से एक टॉपिक रहा, हम लोगों ने आगाज कर दिया है, ठीक है। कल हम लोगों ने फार्माकोलॉजी के टॉपिक पढ़े, उसमें आपका इससे पहले भी हम लोग लिथियम वगैरह सब पढ़ चुके हैं, डाइजॉक्सिन पढ़ चुके हैं, आज हम लोगों ने डायूरेटिक को कंप्लीट किया, ठीक है। इसमें मिसलेनियस आपका धीरे धीरे इसी में देखिए, कल हमने बताया था हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, इस सब चीजों को एक अलग से क्लास पूरी मिसलेनियस की हो जाएगी, ठीक है। आप परेशान मत होइए, आप लोग नोट्स बनाते चलिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। मैटर सब आपको मिलता रहेगा। आज जो हम लोग अगला वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग लेके आएंगे वो किसका, साइकियाट्रिक क्या लेके आएंगे, कि मेडिकल से और नर्सिंग, पैरामेडिकल, उनके लोग के इंपॉर्टेंस है, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे, कौन कौन लेस इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो बने रहिए वीके क्लासेस के साथ, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू फॉर टुडे।